2024 का चुनाव लगभग करीब आ चुका है, यानी कि लगभग 4 महीने बचे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वो 14 जनवरी यानी कि 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। यानी कि मणिपुर से जो यात्रा शुरू होगी, मुंबई खत्म होगी, लगभग 14 राज्यों में ये यात्रा होगी। लेकिन इसी बीच 22 जनवरी को राम मंदिर में भी भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। पब्लिक है हमारे साथ, जानेंगे राहुल की जो ये भारत न्याय यात्रा है इसको कैसे देखते हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है 2024 के चुनाव में। सर, पहले भारत जोड़ो, अब भारत न्याय। भारत जोड़ लिया, अब भारत को न्याय दिलाने के लिए निकलेंगे 14 जनवरी से। लगभग 14 राज्यों को कवर करेगी। मणिपुर ही क्यों चुना शुरुआत से? मणिपुर वो एक कोने में है ना भारत के, मतलब एक साइड पर है, और दूसरा वो जो ख़त्म कर रहे हैं, क्या गुजरात में कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं? मुंबई ख़त्म कर रहे हैं। तो मुंबई भी एक साइड ही है, मतलब वहाँ पे तो एक मतलब जो उन्होंने पहले साउथ से नॉर्थ के लिए की थी, अब वो ईस्ट से वेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये डबल साइड ही हो गया। ऐसे समझ लीजिए कि भाई भारत जो साउथ से नॉर्थ की ओर हो गया और अब ईस्ट से वेस्ट की ओर हो गया। लेकिन लगता नहीं है आपको 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ठीक उससे एक हफ्ता पहले ये भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले राहुल गांधी। लगता नहीं कि ये राम मंदिर के कार्यक्रम में उनको शामिल होना चाहिए, या उससे पहले ये क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? खैर, उसमें शामिल होना या ना होना उनकी पर्सनल मर्जी है, मतलब उनकी अपनी मर्जी है। वो उनके प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर की होगी उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते, तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैसेज तो साफ क्लियर है कि वो अपने आप को एक बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं। अब ये बात तो साफ है कि अगर आज उनको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी ने तैयार कर लिया है। एक बहुत बड़ा मतलब जो अपने तंत्र से चला रही है बीजेपी, उसमें सरकारी तंत्र भी है, दूसरा तंत्र भी है। वो राहुल गांधी को कामयाब नहीं होने दे रहा, खासकर हिंदी बेल्ट के अंदर। तो राहुल गांधी की कामयाबी तो आपने देखा होता, भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी जी को कर्नाटक हिमाचल के तौर पर मिला, उसका एक रिजल्ट आया। लेकिन उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस सिर्फ साउथ में सिमट कर रहेगी तब। लेकिन उसका फायदा क्यों नहीं मिला भारत जोड़ो यात्रा का? लगभग वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो थी मध्य प्रदेश के इलेक्शन, जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की तो बात छोड़ दीजिए, अब 9% वोट स्विंग कर गया। तो अब योगेंद्र यादव एक हैं, तो उन्होंने इस बात को बोला कि एक इलेक्शन के अंदर 9% लास्ट टाइम से स्विंग कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अजीब गरीब बात है। मैं भी इस बात पे तो यकीन नहीं कर सकता, बाकी हुआ होगा क्योंकि एक तंत्र चल रहा है, एक तंत्र बीजेपी चला रही है, मोदी तंत्र चल रहा है, तो उसमें ऐसी बातें की होंगी, हुआ होगा। राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। भारत टूटा ही कब था, तोड़ा गया था जानबूझ के। ये तो सिर्फ एक बेकार की बातें कर रहे हैं, वहाँ से निकालेंगे हम, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे 1947 में डिवाइडेशन किसने किया था? तोड़ा किसने था? इमरजेंसी किसने लगाई थी? समझे ना? और ये चीज़ समझे ना, इमरजेंसी किसने लगाई थी? सिखों का नरसंहार किसने किया था? कि भारत तोड़ा क्यों? जब कहाँ चला गया था भारत? अरे अपने माँ बाप दादा बाबा को तो सबको समझाना चाहिए था ना इनको। इमरजेंसी लगाई गई, ये गया, कर्फ्यू लगे गए, कश्मीर में पंडितों का वो किया गया, तब कहाँ चले गए थे? तो भारत टूटा ही क्या था? भारत तो जोड़ा गया, अब जोड़ा गया। बाकी तो तोड़ने की बात थी। एक धर्म के पीछे पड़े हुए थे और वो धर्म लिया। अब हमें राहुल गांधी ये बता दें कि इनके दादा का नाम क्या था, हमें तो सारा धर्म का पता लग जाएगा, सारा कुछ। तो सारी चीज़ तो ये है, पारसी हो गया। उनके दादा पारसी थे, उनका नाम था फिरोज गांधी। खान नहीं था, फिरोज गांधी था। हाँ, फिरोज गांधी था। वो तो प्रूवन ट्रूथ है कि वो पारसी थे, जोरास्ट्रियन थे, जो स्मृति ईरानी भी जोरास्ट्रियन से शादी की है उससे। और दूसरी बात है, इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई वो ये धर्म क्या है? मतलब अगर लोगों ने, लेकिन वो फिर जनेऊ क्यों दिखाने लग जाते हैं? देखो भाई साहब, धर्म क्या, मेरे हिसाब से धर्म ये होता है लोगों को जोड़ो, प्यार मोहब्बत, ये होता है धर्म। लोगों के दिमाग में नफरत मत भरो, जिससे कि समाज को तोड़ो। आप अगर 2014 के बाद क्यों ऐसे शब्द सामने आ जाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, नफरत की राजनीति हो रही है? देखो ना सर कि अब जो लोग अपना CEC है उसमें चीफ जस्टिस को बाहर करने का प्रोविज़न आ रहा है, और वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर जी रहेंगे, उनका एक कैबिनेट मंत्री रहेगा और एक अपोजिशन का लीडर है। तो जब 2 आदमी सेलेक्ट कमेटी नहीं 2 बंदे जब सत्ता के रहेंगे, और सुनो 2 बंदे सत्ता के रहेंगे और एक, तो फिर आप लोकतंत्र कैसे आप सोचोगे कि वो ढंग से चुनाव होंगे? जब 2 बंदे सत्ता के रहेंगे, चीफ जस्टिस को बाहर कर। मैं तो बात एक मिनट, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जो भारत नहीं, मैं वो बात आपकी सुनूंगा। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हो, तो
ऐसा क्यों लगता है कि लोग टूटे हुए हैं, लोग टूटे हुए हैं? समाज में नफरत और तनाव बढ़ा इसलिए निकाल रहे हो। समाज में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये टेंशन बढ़ रही है, डरे हुए। और जो कुछ बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, उनको दबाया जा रहा है। तो ये अगर तानाशाही की तरफ देर जाएगा तो वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं लोगों को जोड़ने का। वो क्या करे फिर? इसी तरीके तो ढूंढ रहे हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में ही देख लिया हमने। अंग्रेजों को इस देश में भगाने में 200 साल लग गए थे, है ना। वो भी तानाशाही से, उनके पास बंदूक सब थी। ठीक है, और इसी तरीके से मुसोलिनी, हिटलर, ये भी बहुत साल तक रहे थे, है ना। तो ऐसे टाइम लगता है, होगा इसका भी। मुसोलिनी, हिटलर, इन्होंने और अंग्रेजों ने भी बहुत साल तक, 200 साल तक राज किया था। कैसे किया था आपको पता है? नहीं, अंग्रेजों का तो खैर अलग होगा, लेकिन जो हिटलर था वो तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के नाम पर आया था, और क्या उसने जर्मनी के साथ किया है ये तो सबको मालूम है।